टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भी आज की वीडियो में हम लोग ब्लैक बॉक्स एआई को अपने वीएस कोड में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं वो देखेंगे, एंड साथ ही साथ देखेंगे कि भाई हमारी किस तरह से हेल्प करता है जो हमारा ब्लैक बॉक्स एआई है वो हमारे कोडिंग जर्नी के अंदर। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग के लिए जस्ट वेबसाइट को खोल के आया था। यहाँ पर आप लोग को वेब सर्च, लेकिन अभी हमारे लिए जो काम है ना वो क्या है कि भी हम लोग वीएस कोड के अंदर इसको जो है अपने वीएस कोड के अंदर इसको इंस्टॉल करें। मेन बात है तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी, बहुत सिंपल। देखो, एक्सटेंशन टैब के अंदर जाओ एंड यहाँ पर सर्च करना है आपको ब्लैक बॉक्स एआई। जैसे आप लोग सर्च करोगे फर्स्ट नंबर पे आप लोग को मिलेगा ब्लैक बॉक्स एआई कोडिंग एजेंट, जिसके अंदर 10 मिलियन डेवलपर्स यहाँ पर जो है ऑलरेडी इसके अंदर घुसे हुए हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक बॉक्स एआई कमिट एंड फीचर्स टैब के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। खैर, ये तो है इसके फीचर्स, ये तो है ही, हम लोग को पता है। तो अभी इसका यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड हो गया, अभी कुछ ही देर के अंदर डाउनलोड हो जाता है। तो आप लोग क्या करो ना, एक एम्प्टी फाइल बना लो एज आ कि भी टेस्टिंग करने के लिए कि भी ये बेसिकली कर क्या सकता है ब्लैक बॉक्स एआई हमारे लिए, कि भी हम क्यों यूज़ करें इसको, ऐसा क्या है इसके अंदर। आइए आप लोग को दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एक काम करूँगा, एक नया टास्क इससे लूँगा, तो न्यू टास्क लूँगा। बेस मॉडल है यहाँ पर देखो, ब्लैक बॉक्स। अगर मैं प्रो यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर प्रो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन फ्री में भी हमारा काम चल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ ओके, अब मैं यहाँ पर करूँ मैं करूँगा हेयर आई वांट, यहाँ पर मैं होम पेज के अंदर बेसिकली मैं कुछ चीज़ें से क्रिएट करवाना चाहता हूँ। तो मैं बोलूँगा क्रिएट होम पेज फॉर माई, कौन सी वेबसाइट, यानी कोई भी वेबसाइट आप लोग की हो सकती है। किस चीज़ की वेबसाइट आप लोग बनाना चाहते हैं, यानी जो जो जिस टाइप की आप लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसी टाइप का आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर डेटा दे सकते हैं। जैसे कि मान लो इस होम पेज पर मैं क्या करवा सकता हूँ, जैसा जैसा एक काम कर रहा हूँ, एक डमी ब्लॉग वेबसाइट मान लो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर माई ब्लॉग वेबसाइट, मेरी ब्लॉग वेबसाइट के लिए एक होम पेज बनाओ, ठीक है। यूजिंग क्या यूज़ करते हुए, एम यू आई का यूज़ करते हुए प्लस रिएक्ट, ये चीज़ें यूज़ करते हुए बनाएगा। एंड इट शुड बी, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लीन अट्रैक्टिव यूआई विद, किसके साथ, ब्लैक थीम के साथ बनाना है, ठीक है, ब्लैक थीम। अब मेरा तो ये माना कि भी मैं ये चीज़ इससे बनाऊंगा अपने होम डॉट जेएसएक्स के अंदर। अब देखो, अब इसने खुद ही ये चीज़ को डिटेक्ट कर लिया कि भी होम कहाँ पर है। तो देखो पाथ इसने मेरे को ले लिया। अब यहाँ पर देखो, अभी इसने बोल रहा है नेक्स्ट आई विल ब्लैम ब्रेन स्टॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर क्रिएटिंग द होम पेज इंक्लूडिंग नेसेसरी कंपोनेंट एंड स्टाइल टू इम्प्लीमेंट द डिजायर्ड यूआई। वैसे यहाँ पर इसने काफ़ी सारी चीज़ें दी। अब देखो, कोडिंग हमारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉक्स एआई, जहाँ पर हमारा ब्लॉगिंग ऐप जो है, डमी ब्लॉगिंग ऐप तैयार हो रहा है जस्ट टू सी कि भी ये कर क्या सकता है, ठीक है। इसकी अब देखो यहाँ पर सेव का बटन आएगा आप लोग के पास, सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के बाद जो आपका जो होम पेज है डमी, हाफ ऑफ द वर्क उसका, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भी आप लोग अब स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आप लोग एक काम करो, अपना टर्मिनल खुद ही ओपन कर लो, क्योंकि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर मुझे पता है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रन कर रखा है, तो ये नहीं है। वीट प्लस सेलेक्ट रिफ्रेश करते हैं इसको, एंड यहाँ पर आप लोग देखो मेरे को इसने माई ब्लॉग वाला सेक्शन दे दिया है, और यहाँ पर एक मुझे ब्लॉग पोस्ट दी विद रीड मोर बटन। यहाँ पर यूआरएल शो आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया था खुद ही, तो उसके अंदर ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया। वैसे काम तो यार काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक करता है, ठीक है। इसके अंदर मैं इससे क्या बोल सकता हूँ, एक काम पहले इसको रिजेक्ट करूँगा, ठीक है, कैंसिल करूँगा, और इससे कहूँ कि भाई यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स मेरे को चाहिए इसी टास्क को रिज्यूम करने के लिए। कैंसिल करो, पहले कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद मैं कुछ यहाँ पर टास्क दूंगा, इन दिस ब्लॉग ऐप मेक इट मोर रियल टाइम बट स्टैटिक, मेक इट मोर क्लीन, ओके। विद किसके साथ होना चाहिए, विद इमेजेस फ्रॉम आउटसाइड द सोर्स, लाइक जैसे कि मैं अनस्प्लैश से यहाँ पर इमेज उठवा लूँगा इससे, लाइक अनस्प्लैश एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव कार्ड्स एंड रीड मोर बटन फंक्शनैलिटी, ठीक है। इस फंक्शनैलिटी के साथ आई वुड लाइक टू मेक दिस होम पेज। अब ये मेरे ख्याल से समझेगा एंड थोड़ा सा और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा। वैसे तो काम चलाऊ करने के लिए ना, कि छोटी मोटी वेबसाइट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भी आप लोग एक पूरी की पूरी जो है एक बहुत तगड़ी वेबसाइट इससे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग के अब हेल्पिंग की बात आ रही है तो हेल्प करने की बात मैं कर रहा हूँ। एंड ये तो जस्ट एक ही चीज़ है, ये तो जस्ट एक ही चीज़ है, अभी दूसरा यूज़ केस भी यहाँ पर बाकी है, ठीक है। आप लोग के लिए दूसरा यूज़ केस भी लाए हैं,
कि आप लोगों की कोडिंग में किस तरह मदद करेगा, आप लोग को दिखाऊँ कैसे मदद करेगा। देखो अभी इसने एक जस्ट मेरे को एक दे दिया, मैं सेव कर दूंगा इसको, ठीक है, सेव कर दिया मैंने, डमी डेटा इसने मेरे को दे दिया। आइए मैं एक बार क्या करूँगा, इसको चेक करता हूँ। तो देखो इसने इंप्रूवमेंट किए, इमेजेस यहाँ पर आए, लोड नहीं हुए वो अलग बात है, क्योंकि इमेजेस का डेटा इसके अंदर इसके पास नहीं होता है, तो वो हमें खुद ही ऐड करना होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक इसने मेरे हिसाब से बना दिया एक बेसिक वेबसाइट। ये आप लोग हटा सकते हैं अपने केस में, क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसी केस में यूआरएल शॉर्टनर यहाँ पर लग गया। ये देखो यहाँ से वैसे आप लोग को दिखाई देगा इस तरह से कि भी ये है माई ब्लॉग, और यहाँ पर एक काफ़ी सही और एक छोटा सा इसने मेरे को फुटर यहाँ पर बनाकर दे दिया। अगर आप लोग और चेंजेस चाहें वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब बात है कि भी हम लोग के कोड के अंदर जैसे आप लोग कोड करोगे उसमें कैसे हेल्प करेगा। तो उसके अंदर आप लोग को कुछ नहीं करना। देखो जैसे कि मान लो आप लोग कहीं भी काम कर रहे हो, मान लो आप लॉगिन के अंदर काम कर रहे हो, तो आप लोग किस तरह से हेल्प करेगा। देखो मान लो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखो ना, तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर कमेंट करोगे ना, कुछ जैसे कि कमेंट करोगे क्रिएटिंग, जैसे आप लोग कोड कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा राउट सेटिंग अप राउट मान लो, तो सेटिंग अप राउट्स, ठीक है। अगर मुझे राउट सेटअप करने हैं तो मैं क्या करूँगा, आप देखो यहाँ पर जैसे मैं करूँगा तो देखो मुझे थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हिंट्स देगा। अभी इस केस में जस्ट इसने मेरे को एरो दिया, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं सकता इस केस के अंदर। अब देखो यहाँ पर मान लो ये राउट्स हैं, ये दो राउट हैं, ये दो राउट है, इनके अंदर देखो लाइव यूज केस देखो। मान लो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक लॉगिन के लिए राउट चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करूँगा, अब देखो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा दूसरी लाइन ऑफ कोड के लिए, तो आप लोग देखना, तो देखो यहाँ पर जो हिंट मिल रही है मेरे को, देखो राउट पाथ, तो आप लोग इस हिंट को किस तरह कोड में लाओगे। देखो कंट्रोल दबाओ, और ये जो आपकी एरो कीज होती है ना, एरो कीज पेज अप एंड डाउन वाली, तो उसके साइड में एक एरो कीज साइड वाली होती है, तो वहीं पर दबाओ। देखो इस तरह से ये देखो आपका जो लॉगिन राउट है वो तैयार हो गया। आप एक और एंटर करोगे, उसके हिसाब से आप लोगों को गाइड करेगा। तो ये थी इसका दूसरा यूज़ केस विच इज़ गुड एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है हमारी रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर भी, जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लैक बॉक्स एआई। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप लोग क्या करें, हमारे छोटे से इस चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें। एंड आप लोग का छोटा सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, जहाँ पर हम लोग कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। काफ़ी सारे फन प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। एंड एक हमारी वीडियो जो आप लोगों के सामने पब्लिक कर रहा हूँ, तो ये रही पब्लिक, क्योंकि ये यहाँ पर आज के लिए प्रोजेक्ट था, तो ये कर लिया पब्लिक हम लोगों ने। एंड आप लोगों के सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है, तो मेक श्योर करें कि आप लोग आए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।